हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 34 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड देखेंगे। यह साइंस से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 56 है। अगर आप 1 से लेकर 55 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे मैंने 34 क्वेश्चन को लिया है। इसे आप पहले खुद से सॉल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने 34 में से कितना प्रश्न सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 11.2 मीटर पर सेकंड, या फिर 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय, हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हल्का अम्लीय। तीसरा प्रश्न है, बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन है हाइगोमोनिक्स, या फिर हाइड्रोपोनिक्स, या फिर एरेबल फोगिंग, या फिर हाइड्रोफाइटिक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोनिक्स। चौथा प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%, 32%, 40.6%, या फिर 16%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 46%। पांचवा प्रश्न है, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? एड्स, टीबी, हेपेटाइटिस, या फिर डिप्थीरिया। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाया है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। छठा प्रश्न है, ईख में रेट्रोट नामक बीमारी का कारण क्या है? शैवाल, फंजाई, वायरस, या फिर बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फंजाई। सातवां प्रश्न है, लाल रक्तगण का जीवन काल है 10 से 20 दिन, 30 से 40 दिन, 90 से 120 दिन, या फिर 100 से 140 दिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 से 120 दिन। आठवां प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है फेफड़ा, आँख, वृक्क, या फिर पलीहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आँख। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। 10वां प्रश्न है, टाइलिन किस ग्रंथ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है स्तन ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लाल ग्रंथि, या फिर यकृत ग्रंथि। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा ग्रंथि, आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल ग्रंथि। 11वां प्रश्न है, ग्रेनाइट का अपसल्कन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? ऑप्शन है भ्रंश, यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, या फिर वलन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक अपक्षय। 12वां प्रश्न है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है वृक्षों तथा झाड़ियों का, या फिर समुद्री जीवों का, या फिर फूलों का, या फिर मधुमक्खियों का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी
समुद्री जीवों का। 13वां प्रश्न है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कोयला, तरल हाइड्रोजन, मिथनॉल या फिर यूरेनियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरल हाइड्रोजन। 14वां प्रश्न है, नीमाटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया, फ्लूओरोसिस, इंसेफ्लाइटिस या फिर कुष्ठ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुष्ठ। 15वां प्रश्न है, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? किडनी, लीवर, छोटी आंत या फिर आंख। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। 16वां प्रश्न है, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? एड्स से बचाने की रक्षा पद्धति या फिर खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि या फिर आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकरीब या फिर मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात, कांच, पानी या फिर अल्कोहल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। आपको कमेंट में बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है। 18वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अराजकता का शिकार हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6 या फिर विटामिन बी12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी6। 19वां प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? ऑप्शन है अक्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस या फिर अमोनिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस। 20वां प्रश्न है, ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 2, 28, 38 या फिर 48। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38। 21वां प्रश्न है, मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? 6, 8, 14 या फिर 22। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14। 22वां प्रश्न है, लाल रक्तकण की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 घंटा, 120 दिन, 120 सप्ताह या फिर 1 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। 23वां प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का, स्तनधारी वर्ग का, सरीसृप वर्ग का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य वर्ग का। 24वां प्रश्न है, खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में, जिसे इंग्लिश में नॉनस्टिक कहते हैं, निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? ऑप्शन है एक्रिनिल या फिर टेफ्लॉन या फिर निमोनाइट या फिर पॉलीथीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। 25वां प्रश्न है, लो अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सीडेराइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। 26वां प्रश्न है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? ऑप्शन है 51%, 53%, 59%, 49%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 59%। 23वां प्रश्न है, खट्टा दूध में उपस्थित होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर टार्टेरिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
लैक्टिक अम्ल। 28वां प्रश्न है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। ऑप्शन है नोदक, अंगार, कोल या फिर दहन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोदक। 29वां प्रश्न है, सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपघटन या फिर संगठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। 30वां प्रश्न है, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर घटकर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। 31वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है पोटासियम का, आर्गन का, हीलियम का या फिर हाइड्रोजन का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्गन का। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा रोग फैलता है। ऑप्शन है क्षय रोग, प्लेग, टाइफाइड या फिर पोलियो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलियो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलियो वायरस। 33वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। ऑप्शन है शल्य चिकित्सा में होती है, दूसरा है साचा बनाने में होती है, तीसरा है मूर्तियां बनाने में होती है, चौथा है सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 34वां प्रश्न है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फाइड। तो दोस्तों यह था पार्ट 56। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।